Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Now we are starting with class 8 chapter number 4 practical geometry exercise 4.2. See now we are starting with exercise 4.2. Clear? आपने अगर एक्सरसाइज 4.1 नहीं देखी है सो गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. क्लियर? वो देखना जरूरी है. उसी के बेस पे हम लोग एक्सरसाइजेस वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं. सी दिस एक्सरसाइज 4.2 इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेयर थ्री साइड्स आर गिवन. आपको थ्री साइड्स दी हुई होगी और टू डायगोनल्स. क्लियर? तो थ्री साइड्स और टू डायगोनल्स अगर दिए हुए हैं तो कैसे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है. इट इज बेस्ड ऑन दिस. सपोज वी हैव बीन गिवन क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT. भाई लिफ्ट वाला लिफ्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ जस्ट दिया हुआ है सो हम लोग बता रहे हैं. ठीक है, LIFT जिसके अंदर आपको LI दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, IF दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, TL दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, LF दिया हुआ है आपको 4.5 सेंटीमीटर और TI दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले जो हम लोग बनाएंगे, देखो इसमें क्या चीज ध्यान रखने जैसा है कि कौन सा हाफ पार्ट आपको दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो LF आपके पास है, देखो LF इज गिवन. फिर आपके पास LI दिया हुआ है, सो LI इज देयर एंड IF इज देयर 3 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे LF. अगर LF हम लोग प्रॉपरली बना लेते हैं उसके बाद हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, सी जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था वैसा ही करना है. बस इसके अंदर चेंजेस क्या हुआ है, वहां पे 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया हुआ था, यहाँ पे 3 साइड्स और 2 डायगोनल है. सो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आप लोग अच्छे से फॉलो करना. मैं आपको गारंटी देता हूं आपको आ जाएगा. अगर मैं आगे जैसे मैं स्लोली समझा रहा हूं, वन बाय वन स्टेप समझा रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन अगर मैं कुछ भी गड़बड़ी होती है यू कैन रिवर्स द वीडियो. थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके आओ, फिर वापस देखो और मेरे साथ साथ ड्रॉ करो. ड्रॉ विथ मी. एक एक स्टेप बाय स्टेप जो मैं कर रहा हूं वो आप मेरे साथ करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. जैसे कि सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं LF, क्योंकि LF हमको दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर. सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ LF. तो देखो मैं LF बना रहा हूं हियर 4.5. तो 4.5 यहां पे है. सो फ्रॉम 0 to 4.5 यहां तक मैंने बना दिया और इसको मैं नेम दे रहा हूं L और F. चलिए देन स्ट्रेट लाइन, इसका मेजरमेंट हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया है तो आई एम राइटिंग 4.5 सेंटीमीटर ताकि हमें पता रहे. बाकी वॉट एवर इट इज जस्ट हमारी नॉलेज के लिए हम लोग इसको प्रॉपर वे में करते हैं. चलो फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली हो तो वी आर मूविंग अहेड. मेरे साथ साथ बनाना तो आपको बहुत इजी वे में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा. सो क्विक टेक योर स्केल पेंसिल एंड स्टार्ट ड्रॉइंग. और एक चीज याद रखो, मैं पेन से बना रहा हूं बट आपको पेंसिल से ही बनाना है क्योंकि पेंसिल से ही कंस्ट्रक्शन किया जाता है. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको पेन से बता रहा हूं और अच्छे से समझा सकूं, इसीलिए ताकि आपको क्लियरिटी दिखाई दे वीडियो की. अदरवाइज वो दिखाई नहीं देता तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, दैट्स व्हाई. सो वो चीज का खास ध्यान दें. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रॉ LI दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो हम लोग पहले क्या लेंगे, स्केल. स्केल के ऊपर LI यानी 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे 0 से. ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 0 से 4 सेंटीमीटर. तो ये हो गया L. L के ऊपर आपको पॉइंट रखना है. सी आई हैव प्लेस्ड ऑन L. और I के लिए आर्क करना है. देखो 4 सेंटीमीटर और IF 3 सेंटीमीटर तो समथिंग नियर अबाउट हियर. देखो आप पेंसिल से बनाते हो ना तो ये आर्क अगर बड़ा हो गया है तो आप इरेज कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू ड्रॉ पेंसिल. और वैसे पेंसिल से ही किया जाता है, पेन से करोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे. अंडा, बहुत बड़ा अंडा मिलेगा. सो मेक श्योर यू आर ड्रॉइंग विद द पेंसिल नॉट विद द पेन. क्लियर? दिस इज हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया. नाउ वी हैव IF. व्हाट वी हैव IF इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. तो हम लोग IF को 3 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो ले लेंगे. सो IF इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूं. देखो वापस यहाँ पे सो दिस इज 0 और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे. तो देखो आपको डायग्राम यानी कैमरे में दिख रहा होगा, वीडियो में दिख रहा होगा कैसे हम लोग ने 3 सेंटीमीटर लिया है. तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग लेना है. सो दिस इज 3 सेंटीमीटर आई हैव मेजर्ड. टेक एट पॉइंट F. ठीक है, पॉइंट F पे मैंने रखा और R कट किया कुछ इस तरह से. सी आई हैव कट द R. सो ये मेरा हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज I. ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया I. ठीक है, सो मुझे LI मिल गया है, FI मिल गया है. तो हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं अभी. देखो L पॉइंट से और ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो I मिला है दैट इज LI.
और वहां से एफ पॉइंट से और आई पॉइंट तक जो इंटरसेक्शन मिला है तो एफ आई। सो हो गया हमारा। इसको मैं नेम दे देता हूं, देखो मेजरमेंट हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड हियर इट इज 3 सेंटीमीटर, तो मैंने मेजरमेंट दे दिया। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है टीएल और आपको दिया हुआ है आईटी। देखो दूसरी साइड तो नहीं दी हुई है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, टीएल का अगर आर्क दिया हुआ है तो आई विल बी मेजरिंग टीएल। टीएल का आर्क मेजर करो, टीएल कितना है 2.5, सो आई विल बी मेजरिंग 2.5। देखो मैं 2.5 मेजर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये 0 और यहां से यहां तक 2.5, ठीक है, दिस इज 2.5। एल अगर आप यहां पे रख रहे हो 2.5, तो 2.5 का आर कट किया। देखो मैं थोड़ा लंबा बना रहा हूं ताकि इंटरसेक्शन पॉइंट अच्छे से दिखे। एल पे रख के मैंने टीएल कट किया है 2.5, याद रखना आई हैव कट 2.5 आर्क। सो 2.5 का आर्क मैंने कट किया है। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है आईटी। आईटी आपका दिया हुआ है, आईटी आपको करना है, तो आईटी कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, ये हाउ टू डू आईटी। आईटी के बेस पे कैसे करना है वो चेक करना पड़ेगा। आईटी कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, सो मैं 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लूंगा। सो ये मेरा 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हुआ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले रहा हूं आईटी से, तो आई के ऊपर पॉइंट रखूंगा और आपका आर्क, देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा वापस 2.5 जो एल वाला पार्ट है ना 2.5, उसको आर्क 2.5 मेजर करके, देखो मैंने उसी आर्क के बेस पे लिया है। सो ये आर्क, देखो इंटरसेक्शन होना जरूरी है, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। कौन सा पॉइंट, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ तो इन दोनों का पॉइंट कौन सा कॉमन है, आईटी और टीएल का टी पॉइंट कॉमन है। सो टी आपको मिल चुका है, तो मैं आई टीएल, ये टीएल को कनेक्ट कर दूंगा इससे, सी आई हैव कनेक्टेड टीएल, और आपका आईटी दिया हुआ तो आईटी कनेक्ट कर दो, फिर आप कनेक्ट कर दो एफटी को, फिर आप कनेक्ट कर दो एफटी को। तो आप देखोगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी हो चुका है, जिसके अंदर एल आई 4 सेंटीमीटर, आई एफ क्लियर दैट इज 3 सेंटीमीटर, टीएल, टीएल आपका जो हो गया दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, और 4 एलएफ, एलएफ 4.5 ऑलरेडी लिखा था, आईटी 4 सेंटीमीटर। आपको जो मेजरमेंट्स दिए हुए थे सारे मेजरमेंट्स मैंने रख दिए हैं। अगर यहां पे आपको पूछा जाए कि मेजर एफटी ऑल्सो, अगर एफटी का मेजरमेंट पूछा जाएगा तो आपको एफटी का मेजरमेंट बताना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट, जरूरी नहीं है, पर लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको मेजर कैसे करना है, बस सिंपल सा स्केल रख दो, आप स्केल के थ्रू आप इसको मेजर कर लो। जैसे मेरा मेजरमेंट अगर मैं देखूं तो नियरली अबाउट 2.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 2.56 अप्रोक्स में बोल रहा हूं, अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स है। आपका क्या आता है आप चेक करके देख सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी, मेजरमेंट का बोला नहीं है, बट मैं आपको मेजर करके बता रहा हूं कि हो सकता है इतना आए, क्लियर। सो दिस वाज क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT with LI equals to 4 centimeter, IF equals to 3 centimeter, TL equals to 2.5 centimeter, LF equals to 4.5 centimeter, IT equals to 4 centimeter. So quadrilateral step by step जैसे मैंने बनाया वैसे आप फॉलो करो। अगर कोई भी पॉइंट छूट गया है तो जस्ट गो रिवर्स, पीछे की तरफ जाओ, वापस इसको जैसे मैंने बनाया वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो। गारंटीड है कि आपको समझ में आ जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। सो मेक दिस थिंग एज परफेक्ट एज यू कैन। जितने एक्स्ट्रा आपको आर्क्स दिख रहे हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा आर्क है, ये एक्स्ट्रा आर्क है, तो वो एक्स्ट्रा आर्क्स कैंसिल कर दो, कट कर दो, इरेज मतलब कट में कर दो, मतलब इरेजर आप यूज कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ इरेजर यू कैन इरेज एवरीथिंग। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। सो वी कैन मूव अहेड, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर क्या बनाना है देखते हैं। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। क्या दिया हुआ है हम लोग देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड, भाई सोना, सोना दिया हुआ है, सोना, भाई ये एक्चुअली सोना नहीं है, जस्ट नेम है क्वाड्रिलेटरल का, GOLD गोल्ड, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है OL 7.5 सेंटीमीटर, GL 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर एंड OD 10 सेंटीमीटर। अब कौन सा आपका डायगोनल है, कौन सा साइड्स है, वो आपको देखना है, तो उससे पहले आपको गोल्ड क्वाड्रिलेटरल रफली बनाना पड़ेगा। सो हम लोग रफली बनाएंगे गोल्ड क्वाड्रिलेटरल। देखो मैं हमेशा वही करता हूं, पहले रफली बना देते हैं ताकि पता चले। GO
एल डी गोल्ड रफली बन गया। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, OL 7.5 सेंटीमीटर तो साइड है, GL आपका डायगोनल है, GL आपका डायगोनल है दैट इज 6 सेंटीमीटर। फिर GD आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर LD आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये OD दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना होगा कौन सा हाफ पार्ट एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो अगर आप फिगर को देखते हो ध्यान से तो आपके पास OD है 10 सेंटीमीटर, OL है 7.5 सेंटीमीटर और LD है 5 सेंटीमीटर। सो ये हाफ पार्ट एकदम परफेक्ट बन रहा है। फिर हम लोग दूसरे हाफ के पार्ट के बारे में सोचेंगे। तो पहले हम लोग ये जो हाफ पार्ट हमको दिया हुआ है किस किस की हेल्प से, पहले आपको बनाना होगा OD दैट इज 10 सेंटीमीटर की, जो आपका डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग OD बनाते हैं 10 सेंटीमीटर का डायगोनल। सो चलो 10 सेंटीमीटर का डायगोनल थोड़ी सबसे लंबी है। सो सबसे लंबा हमारा जो पार्ट है दैट इज 10 सेंटीमीटर, हम लोग बना रहे हैं OD दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो ये बना दिया स्ट्रेट लाइन, देखो 10 सेंटीमीटर तक आई एम ड्रॉइंग अप टू 10 सेंटीमीटर। सो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, उसको नेम मैंने दे दिया OD। आप चाहो दे सकते हो DO देना है तो DO दो, मैं DO दे देता हूं चलो, ठीक है, DO दे दिया। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है OL, देखो यहां पे दिया हुआ है ना OL 7.5 सेंटीमीटर और LD दैट इज 5 सेंटीमीटर, LD दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो पहले आपको राउंडर और स्केल की हेल्प से OL, O ये रहा, L यहां पे बनेगा। सो OL 7.5 सेंटीमीटर, तो ये रहा हमारा 0 और उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर तक। So I'm trying to draw for 7.5, तो ये आ गया। एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना नहीं तो रॉन्ग हो सकता है, सो आई एम टेकिंग एग्जैक्ट मेजरमेंट 7.5। थोड़ा सा भी मेजरमेंट गलत हुआ तो रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आई एम टेकिंग 7.5। क्या है OL 7.5 है तो मैं O से मेजर करूंगा 7.5, ठीक है। तो 7.5 नियर अबाउट मैं यहां पे बना रहा हूं क्योंकि आर्क यहीं पे कहीं कट होगा, तो 7.5 हो गया। अब मेरा LD, देखो OL और LD के अंदर L कॉमन है, तो मतलब यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दैट विल बी L। सो मैं LD ले रहा हूं दैट इज 5 सेंटीमीटर। देखो स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रहा हूं वैसा ही आप लोग करना, चेंज मत करना प्लीज, क्लियर। 1 बाय 1 जो मैं फॉलो कर रहा हूं उसको फॉलो करो। तो LD होगा 5 सेंटीमीटर। सो देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया LD और दोनों का कॉमन पॉइंट L था, तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट L होगा। आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट कर दो, LD और OL को कनेक्ट कर दो, तो आपका हाफ पार्ट रेडी हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं LD को, ठीक है, प्रॉपर वे में रख के स्ट्रेट LD कनेक्ट किया। देन आई कैन कनेक्ट LO, तो LO को स्ट्रेट रखा हमने, LO को कनेक्ट कर दिया। सो OD आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, LD आपका हो गया 5 सेंटीमीटर और OL आपका हो गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। LD हो गया 5 सेंटीमीटर, LO हो गया 7.5 सेंटीमीटर, OD हो गया 10 सेंटीमीटर। चलिए क्लियर है। अब बचे हमारे पास क्या क्या, अब हमारे पास बचा है, एक तो बचा आपका GD, ठीक है, और एक बचा GL मतलब आपका डायगोनल होगा, GD मतलब D पॉइंट से 6 सेंटीमीटर। दोनों का 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट है तो बहुत इजी हो जाएगा, आराम से दोनों को सेम मेजरमेंट के साथ लो। तो पहले हम लोग ले रहे हैं GD, 6 सेंटीमीटर का आर्क कट होगा, तो टेक GD, ये मैंने ले लिया GD को 6 सेंटीमीटर। यहां से मुझे काट करना है, तो सपोज मैंने आर्क थोड़ा लंबा ले रहा हूं क्योंकि 6 सेंटीमीटर कहां पे आएगा मुझे आइडिया नहीं है, आप लोग बाद में इरेज कर सकते हो, मेरे पास इरेजिंग का नहीं है तो मैं थोड़ा सा लंबा ही ले रहा हूं ताकि मैं प्रॉपर वे में बना सकूं, ठीक है। फिर मेरा GL भी 6 सेंटीमीटर है, तो L के ऊपर पॉइंट रखूंगा 6 सेंटीमीटर। देखो 6 सेंटीमीटर मेरा यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा, दिस वुड बी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, क्योंकि G कॉमन है, देखो GD और GL तो G कॉमन है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा G होगा। सो आप GD को ज्वाइन कर दो, तो मैंने GD को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद GL को कनेक्ट कर दो, GL को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद GO को कनेक्ट कर दो, तो ये मैंने GO को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो GL GD GO सबके सब कनेक्ट हो गए। देखो GD आपको दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, ये भी आपको दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, सबके मेजरमेंट इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं,
प्रॉपर वे में, ताकि अच्छे से दिखे सब कुछ क्लियर। आप लोग स्केल का यूज करना, आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, क्लियर। मैंने भले रफली ड्रॉ किया हुआ, यू कैन यूज स्केल एज वेल, और स्केल से ही ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर वे में दिखाई देगा। चलिए क्लियर है। इसके अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ था वो पहले बेसिक, और आप चाहो तो देखो इसका भी मैं एक तरह से स्टेप्स बता देता हूं कि स्टेप्स अगर लिखने हो तो स्टेप्स कैसे लिख सकते हो, ठीक है। लेट मी टेल यू दी स्टेप्स, हाउ टू राइट स्टेप्स, वन बाय वन स्टेप्स में लिख रहा हूं। सी जस्ट स्टेप्स, पहले आपने दिख लिया कैसे करना है, स्टेप्स में बता देता हूं। जो आपने किया वही करना है और कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा जस्ट जो किया है वो लिखते जाओ। जैसे फर्स्ट स्टेप, व्हाट यू डिड, ड्रॉ OD इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो हमने OD इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया तो लिख दिया। सेकेंड पॉइंट, टेक एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, that is OL equals to 7.5 centimeter, and cut an arc from point O, पॉइंट O से आपको आर्क कट करना है, ठीक है। पॉइंट O से आपको आर्क कट करना है, ये आपने लिखा। उसके बाद, ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट आपका आएगा, आपने फिर LD कट किया तो कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट D सच दैट LD equals to 5 centimeter and arc OL and LD will intersect at L पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए और आपका हाफ पार्ट हो गया। उसके बाद आपको बनाने हैं, क्लियर। सो उसके बाद आपको बनाना होगा नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो। फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका, सो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, सो फोर्थ पॉइंट दैट इज cut an arc from D such that GD equals to 6 centimeter. Fifth point, cut an arc from point L such that GL equals to 6 centimeter. ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। वैसे आपका स्टेप्स पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछे जाए तो कैसे लिखना है, तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं तो आप दूसरे क्वेश्चन के अंदर कभी भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग आपको कैसे क्या करना है तो आप लिख सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर सिक्स्थ में आपको क्या करना है, जॉइन, जो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उसके जॉइन DG LG DL OL एंड GO, ये सबको ज्वाइन कर दोगे। सो 7th पॉइंट, द क्वाड्रिलेटरल GOLD is constructed। ये आपका क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया, आपके स्टेप्स भी आ गए, इसके अंदर सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। आपको सारी चीजें मिल चुकी है। सो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, रिवर्स में जाइए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। देखो अब तक हमने एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किए, क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट किए। ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हमने कर दिया है। नाउ दिस इज क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 3 के अंदर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि रोम्बस, भाई नाम बहुत अजीबोगरीब दिए हुए हैं, कभी जंप दे देते हैं, कभी लिफ्ट दे देते हैं, कभी गोल्ड दे देते हैं। यहाँ पे नाम दिया हुआ है बेंड, BEND बेंड। देखो रोम्बस की एक खासियत है कि रोम्बस के अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस के अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो रोम्बस को हमको बनाने के लिए बहुत इजी हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं लगता। लेकिन मेन चीज क्या है, रोम्बस के अंदर अभी जो दिया हुआ है, आपको दिया होगा दोनों की दोनों डायगोनल्स।
साइड्स एक भी नहीं दी होगी क्योंकि साइड्स हमारी सारी इक्वल होती है, बट रोम्बस में रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। देखो बी ई एन डी, बट साइड्स के डायमेंशंस आपको दिए हुए नहीं है, भले इक्वल है लेकिन दिए हुए तो नहीं है ना, साइड्स सारे इक्वल होते हैं, बट इट इज नॉट गिवन टू अस। आपको जो दिया हुआ है बी एन यानी आपकी डायगोनल दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डी ई दिया हुआ है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल्स के डायमेंशन दिए हुए हैं। अगर आप जानते हो खासियत एक्चुअली जो रोम्बस की है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। मतलब सिंपल सी बात है, एक डायगोनल बनाओ कोई भी और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको बनाना पड़ेगा। आपने 7th स्टैंडर्ड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखा तो होगा, बट अगर भूल गए हो तो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले कोई भी एक डायगोनल बनाओ एज यू विश। आप बी एन बनाना चाहते हो तो बी एन बनाओ, डीई बनाना चाहते हो तो डी बनाओ। तो मैं तो बनाऊंगा डीई क्योंकि बड़ा वाली जो साइड होती है ना उसको मैं प्रीफर करता हूं, तो मैं बड़ी वाली साइड यानी 6.5 डीई बनाऊंगा। सो डीई वाली डायगोनल मैं बना रहा हूं। सो यहां पे ध्यान दो 6.5 सेंटीमीटर। सो डीई यहां से स्टार्ट करूंगा और 6.5 मतलब यहां तक। इसको नेम दे देता हूं मैं डी और यहां पे नेम दे दिया ई। सो डी मेरी हो गई 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है क्योंकि 90 डिग्री पे होता है और सारी की सारी साइड्स बाइसेक्ट करती है, मतलब जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट करती है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई से लो, देखो मोर देन हाफ, ये जो कोई फिक्स डायमेंशन नहीं लेना है, लेकिन डीई जितनी ली है ना 6.5 तो उससे आधे से ज्यादा लेना है। मोर देन हाफ मतलब आधे से ज्यादा। एक आर्क कट करो ऊपर ई पॉइंट से, ई पॉइंट से मैंने एक आर्क कट किया ऊपर और दूसरा ई पॉइंट से एक आर्क कट करो नीचे। ठीक है, दिख रहा है आपको दोनों आर्क। डी पॉइंट से मैंने एक आर्क कट किया ऊपर, सॉरी ई पॉइंट से, और दूसरा आर्क कट किया नीचे, वो डायगोनल के ऊपर और नीचे। सेकेंड आप लो डी पॉइंट से, ठीक है, एक आर्क कट करो ऊपर, डी पॉइंट से एक आर्क कट करो ऊपर और डी पॉइंट से एक आर्क कट करो नीचे। सो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां पे आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो। क्या करो, आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ठीक है, यहां से स्ट्रेट लाइन में बना देता हूं। अभी मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं। ठीक है, आई एम मेकिंग अ डॉटेड लाइन। सो ये मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब आपकी दूसरी जो डायगोनल दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब देखो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर मतलब 5.6 डिवाइड बाई 2 अगर मैं करूं तो 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, मतलब ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, वहां से 2.4 सेंटीमीटर ऊपर और यहां से नीचे से 2.8 सेंटीमीटर, मतलब 2.8 ऊपर 2.8 नीचे। तो क्या करूंगा मैं, अगेन राउंडर लूंगा, राउंडर पे 2.8 सेंटीमीटर मेजर करूंगा। राउंडर पे क्या करूंगा, 2.8 सेंटीमीटर मेजर करूंगा। आप एग्जिट मेजर करना 2.8, हाँ, क्योंकि ये जो डॉटेड जो दूसरे पार्ट्स दिए हुए ना 2 3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8। सो 2.8 मैंने मेजर किया एकदम परफेक्ट वे में, 2.8 मेजर किया। सेंटर पे मैंने रखा, एक आर्क कट किया ऊपर, ठीक है, एक आर्क कट किया नीचे। सो आप मेजर करोगे ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां से यहां तक अगर मेजर करते हो तो 5.6 आपको मिल जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, देखो दिस इज एग्जैक्टली 5.6, तो इसको मैं नेम दे सकता हूं बी। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया दैट इज बी और ये हो जाएगा एन। सो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 5.6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, बस आपको सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर दो। भाई बीडी को कनेक्ट कर दो, बीडी का ऊपर मैं पॉइंट रखता हूं, आराम से कोई गलती ना हो ऐसे कनेक्ट करना है। फिर डीएन को कनेक्ट कर दो, डीएन को कनेक्ट कर दिया, बी को कनेक्ट कर दो, बी को कनेक्ट कर दिया, फिर ईएन को कनेक्ट कर दो। सो ईएन को कनेक्ट कर दिया हमने, ये सारे के सारे पार्ट्स कनेक्ट हो गए। अब आप अगर मेजरमेंट्स कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो आप चेक करोगे कि सारे के सारे पार्ट्स इक्वल है या नहीं। सो देखो नियर अबाउट 4.2, यहाँ पे 4.2, यहाँ पे भी 4.2,
4.2 आसपास आ रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे भी 4.2, ठीक है 4.2 के आसपास पूरा बनेगा। मीन्स ईच एंड, वैसे लिखना नहीं है, मेजरमेंट का पूछा नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई आए भाई 4.2 सेंटीमीटर हमारी आ रही है, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, फिर आप लिखना जरूरी नहीं है। एज आई एम सेइंग इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछे तो ही आपको मेंशन करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि सारे के सारे रोम्बस है तो सारी की सारी साइड इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रही तो इट्स बिट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे तो इक्वल आ गई है, तो क्लियर है आई होप, ठीक है। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में आपको दिए हुए थे 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, ठीक है। और क्वेश्चन 3 के अंदर आपको दे दिया रोम्बस। एक तो प्रॉपर्टी बता दी कि रोम्बस 4 साइड्स आर इक्वल और 2 डायगोनल्स दे दिए, तो 2 डायगोनल्स देने की वजह से और इजी हो गया, ठीक है। तो समझ में आया। देखो कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर सब कुछ समझ में भी आ रहा है ना, तो भी एटलीस्ट आप कमेंट कर दो कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ गया है, तो एटलीस्ट मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग प्रॉपर वे में जा रहे हो। कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, यू कैन कमेंट मी इन दी कमेंट सेक्शन। सो आज हमने तीनों देखे, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से तीनों देखे, ठीक है। 3 हमने आज देखे थे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट, जिसके अंदर 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स दिए हुए थे, कुछ इस तरह से बना था। आपको मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली इन दोनों का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर आया था अप्रोक्स, ठीक है। एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता, 2.5 सेंटीमीटर आया था। फिर सेकंड हमने देखा था इट वाज लिफ्ट, ये लिफ्ट करा देने वाला था। और सेकंड हमने देखा था दैट वाज गोल्ड, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल गोल्ड GD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, LD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, OD इक्वल्स टू दिस, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल गोल्ड। और ये पूरे मैंने स्टेप्स भी लिख के दिए थे, आप लोग गो थ्रू हो सकते हो, 1 बाय 1 चेक कर सकते हो प्रॉपर वे में कि किस तरह से स्टेप्स लिखे गए थे। यू कैन गो थ्रू इट, डोंट वरी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, चिंता ना करो। बट इस तरह से हमने लिखे थे। देन थर्ड क्वाड्रिलेटरल जो था हमारा, दिस वन, थर्ड क्वाड्रिलेटरल, लास्ट क्वाड्रिलेटरल इट वाज, जिसके अंदर हमने देखा कि रोम्बस दिया हुआ था, 4 साइड्स वर इक्वल और उसके 2 डायगोनल्स दिए हुए थे। तो डायगोनल्स को कैसे ड्रॉ किया हमने, किस तरह से बनाया, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिटेल के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। सो रिवाइज प्रॉपरली, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। फिर भी कोई भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, तो भी मैं आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और वैसे तो कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में तो मैंने जो बनाया वो बेस्ट है, लेकिन फिर भी रह जाता है तो एक बार वीडियो को गो थ्रू जरूर करना। वीडियो देखोगे ना, वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्लियर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, क्लियर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारा काम ही है शेयरिंग इज केयरिंग। So share these videos with others also, so that they can also learn, they can also understand how to draw construction part. और आप लोग को भी समझ में अगर आ गया हो तो you can keep a thumbs up, that is yes I understood the sir, कैसे मुझे कंस्ट्रक्शन करना है मुझे समझ में आ गया। तो आप गो थ्रू कर सकते हैं और दूसरों को शेयर करो कि हाँ देखो यार इस तरह से वीडियो बनते हैं, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से सीख सकते हैं। तो एटलीस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट, क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच। डिजिटल मैथ्स हमेशा आपके साथ रहेगा, बस आप हमेशा फॉलो करके रखें, शेयर करते रहें वीडियोस को, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो, समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करो, तो मुझे पता चलता रहेगा मुझे क्या करना है। सो थैंक यू वेरी मच।